नमस्कार, मैं डॉक्टर आरजू मिश्रा हूँ और मेरे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये बताया था मैंने कि इस चैनल के माध्यम से हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आम लोगों के जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विषय है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो कम से कम 20 से 30% लोग किसी न किसी तरीके के मोटापे से ग्रसित हैं। भारत में भी ये संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और पहले अमूमन ये देखा जाता था कि जो मध्य उम्र के लोग होते थे, मिडिल एज ग्रुप के लोग, उनमें मोटापा ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर भी मोटापा उतना ही पाया जा रहा है जितना कि बड़ों के अंदर पाया जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या बन रहा है, क्योंकि जब मोटापा पहले होता है तो उसके दुष्प्रभाव और भी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी बच्चे को मोटापा हो रहा है, कोई बच्चा अगर मोटा है, तो मोटापे के आगे जा कर के दुष्प्रभाव और ज़्यादा होंगे। अगर हम तुलना करें कि जो बाद में जा कर के जो लोग मोटे हो रहे हैं, तो मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे हम कहते हैं कि कोई मोटा है या मोटापे के मापदंड क्या हैं? तो उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है। वजन से हम बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि वजन भी एक बहुत ही एक सरल सा मापदंड है, लेकिन वजन से ज़्यादा आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वजन आदमी की लंबाई के हिसाब से पर निर्भर होता है। बॉडी मास इंडेक्स का बॉडी मास इंडेक्स हमें कैसे पता लगता है? बीएमआई, इसमें हम जो वेट केजी में होता है उसको अगर हम डिवाइड कर दें यानी भाग करें, हम हाइट जो हमारी मीटर में होती है उसके स्क्वायर से, तो हमें बीएमआई का पता लगता है। तो बीएमआई अगर 25 से 30 के बीच में अगर हो, 25 से कम नॉर्मल माना जाता है, और अगर 25 से 30 के बीच में हो तो उसको ओवरवेट माना जाता है। और मोटापा या ओबेसिटी तब कहा जाता है जब ये बीएमआई 30 से ऊपर हो जाए। और जब ये बीएमआई 40 से ऊपर हो जाता है तब बहुत ही ज्यादा मोटापा उसको कहा जाता है, सीवियर ओबेसिटी। तो बीएमआई ही इसका सबसे बड़ा मापदंड है। इसके अलावा वेस्ट सरकमफ्रेंस भी हम देखते हैं कि यूज किया जाता है। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस ये देखा गया है कि जब पुरुषों में वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि कमर का जो चौड़ाई होती है वो अगर 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो काफी ज्यादा उसके दुष्प्रभाव होते हैं और वो काफी ज्यादा मोटापे में गिना जाता है। और महिलाओं में 88 सेंटीमीटर से ज्यादा, 88 सेंटीमीटर और 102 सेंटीमीटर, जब इससे ज्यादा होता है तब काफी ज्यादा मोटापा माना जाता है। इसके अलावा हम आर्म सरकमफ्रेंस का भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस मापदंड का यूज किया जाता है वो बीएमआई ही है। अगर हम देखें तो मोटापे के साथ बहुत सारी कोमोर्बिडिटी, बहुत सारी एसोसिएटेड चीजें होती हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं, जो मोटापे के दुष्परिणाम के रूप में हमें देखने को मिल सकती हैं। उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मोटापा होता क्यों है। मोटापे के जो कारण हैं वो मुख्यतः यही है कि हम जितना भोजन ले रहे हैं, अगर हम जितना भोजन ले रहे हैं वो हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, हम भोजन लेते हैं, उससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर वो हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, यानी कि हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जो खाना होता है, जो हम भोजन ले रहे हैं, वो शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा होने लगता है, जिससे मोटापा होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकली कुछ जीन्स होते हैं, जैसे कि जिनमें आनुवांशिक तरीके से मोटापा होता है, तो वो पूरे एक फैमिली में चलता है मोटापा वो। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें मोटापा हो सकता है, जैसे कुछ हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हुई। थायराइड की समस्या बहुत ही एक कॉमन समस्या है जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है। उसके अलावा और भी हार्मोनल प्रॉब्लम और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको लेने से मोटापा हो सकता है।
और कुशिंग्स डिसीज एक बीमारी होती है जिसमें मोटापा हो सकता है। तो मोटापे के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः कारण जो जैसे कि मैंने कहा जो देखा जाता है वो यही है कि अगर हमारा जो बैलेंस है वो अगर दूसरी तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है, यानी कि हम जितने की जरूरत है, जितना हमारा खर्च है, जितना हम एनर्जी का खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हम भोजन अगर ले रहे हैं तो वो फैट के रूप में इकट्ठा होने लगेगा और वो बर्न नहीं होगा। और ये भी देखा गया है कि जो पेट के आसपास वाले हिस्से में पेट के आसपास वाले हिस्से में जो फैट का जमा होना वो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उसका होता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि अगर पेट के आसपास है तो उसके ज्यादा दुष्प्रभाव, ज्यादा बीमारियां उसकी वजह से होती हैं। और इसके साथ कौन कौन सी कंडीशंस जो होती हैं वो जुड़ी हो सकती हैं, जैसे मोटे लोगों में डायबिटीज हो सकता है, बहुत आमूमन तौर पे जो है मिलता है। उसके अलावा हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा जोड़ में दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं, वो हो सकता है मोटे लोगों में। उसके अलावा अस्थमा और दमा के इंसिडेंसेस भी मोटे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये भी मोटे लोगों में ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं और बहुत सारे ये तो मैंने मुख्यतः कंडीशंस बताई हैं। और भी कंडीशंस हैं, जैसे और भी बहुत तरीके के रोग हैं, जैसे कि गैस का ज्यादा बनना या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये भी मोटे लोगों में ज्यादा पाया जाता है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि जो लोग मोटे हैं या जिनमें ओबेसिटी है, ऐसे लोग कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप और बीपी की समस्या भी जो लोग मोटे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा सामान्य रूप से कई बार पाई जाती है। तो ये जरूरी है कि हम इसको समझें और हम जो है मोटापे पे कैसे जो है कैसे हम एक ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिससे कि मोटापा ना हो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ मोटापे के कारण बताए हैं, मोटापे के साथ जो जुड़ी हुई कंडीशंस हैं उनको मैंने बताया है। अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है और इसके क्या क्या इलाज संभव है। नमस्कार।